नमस्कार साथियों, स्वागत है श्रेष्ठ पर तक इस एपिसोड में। आज खबर बिहार प्रदेश की और बिहार के बात जो चल रही है उसके भीतर सत्ता की राजनीति और राजनीति का ऊँट किस करवट बैठ जाएगी। एक तरफ कैशबाजियों का दौर होता है तो दूसरी ओर वहीं सत्ता को तय करने के लिए, सत्ता की पूरी बिसात को तय करने के लिए जांच एजेंसियां भी पीछे नहीं है। कुछ लेटेस्ट जो खबरें चल आ रही है, जो अंतिम कहीं तय सूचना आई है, उस सूचना के मुताबिक यानी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसका एक टीम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पे पहुंच चुकी है। और ईडी की आवास के ऊपर जो है राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राबड़ी आवास क्यों पहुंची, अपने आप में खुद बड़ा सवाल हो जाता है। सवाल इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि अक्सर ईडी को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता है कि राजनीति के खेल बिगाड़ने और बनाने में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के एक परोक्ष गठबंधन सहयोगी जैसे भूमिका निभाने में ईडी कभी पीछे नहीं रही। विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मान लिया है, विपक्षी दलों ने ईडी को। ईडी के रडार के ऊपर तमाम विपक्षी दलों के कई नेता आते रहे हैं। तो सवाल इसी में उठता है कि राबड़ी देवी के आवास पर बिहार के पटना में एक अचानक ऐसे दौर पे ईडी धमकने का फैसला क्यों किया, जिस दौरान लैंड फॉर जॉब मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट अगले कुछ दिनों में कोई फैसला सुनाने वाली है, कोई बड़े आदेश पारित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो क्या ईडी राउज रेवेन्यू कोर्ट का इंतजार नहीं कर सकती थी? माजरा क्या है? क्यों ईडी केवल विपक्षी नेताओं के घर पहुंचती है? ईडी इस भारत देश के भीतर क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के घर के नेताओं का पता उन्हें है ही नहीं, भूल गई? या जिस प्रकार से एनसीपी में रहते हुए ईडी की पूरी टीम और पूरी चार्जशीट, पूरा मामला जो है उस समय के एनसीपी नेता छगन भुजबल के खिलाफ जो दर्ज किया गया था और भारतीय जनता पार्टी के साथ आते ही ईडी वो फाइल ही भूल गई कि पता नहीं वो फाइल कहां चली गई। इस पूरे कवायद के भीतर में कहीं राबड़ी देवी के यहां तो नहीं पहुंचे। दरअसल पटना की सियासत में कई घटनाक्रम होते हैं। अगर उस घटना की हम जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी विधायक दल की बैठक बुलाती है और पूर्व विधायक और विजय कुमार सिन्हा के आवास के ऊपर बैठकें हुई। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उस बैठक के भीतर, विधायक दल की बैठक के भीतर क्या फैसला हुआ, उस बात को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के सूर्य लालू यादव के परिवार के प्रति हमलावर हुए तो नीतीश कुमार के प्रति नरम हो गए। लेकिन क्या बिहार के नीतीश कुमार के प्रति भारतीय जनता पार्टी नरम हो गया? नीतीश कुमार इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, जुड़ जाएंगे? ऐसा होगा क्या बिहार के अंदर? ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे नीतीश कुमार, ऐसा कभी लग नहीं रहा है। इसीलिए भी नहीं लगता क्योंकि बिहार की राजनीति जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, भारत देश की सियासत राजनीति जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो नीतीश कुमार इस भारत देश के विपक्षी गठबंधन की बुनियाद खुद रखी। तमाम विपक्षी नेताओं को एक ही मंच पे खुद लाया और उनके इस पूरे जुटान का नतीजा ये होता है कि नीतीश कुमार का इन पूरे प्रयास का नतीजा ये होता है कि विपक्षी गठबंधन एक बहुत बड़ी आकार में इंडिया गठबंधन के रूप में खड़ा है। कई बार नीतीश कुमार कहते रहे कि हम कोई पद नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार खुद कई बार इस बात को कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जुटे और गठबंधन में सीट शेयरिंग हो जाए। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार की दिलचस्पी ज्यादा रही है और नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने सार्वजनिक तौर पे ये बात कई बार कहा भी है। फिर सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के भीतर इतना आपाधापी भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्यों है? भारतीय जनता पार्टी की लगातार विधायक दल की बैठकें बुलाने की नौबत क्यों आ रही है? और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिलचस्प संयोग है कि विधायक दल के नेता विजय सिन्हा जो कभी एसपी करते हैं और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी है बीजेपी के। कौन भूल सकता है विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी और सम्राट चौधरी के बीच क्या विवाद है? जब विजय सिन्हा कहते हैं कि अपने बयान को वापस लीजिए और मंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि व्याकुल आपको नहीं होना है, जवाब आपको मिल जाएगा। आज व्याकुल कौन हो रहा है? क्या सम्राट चौधरी हो रहे हैं? क्या विजय सिन्हा हो रहे हैं? क्या दिल्ली के भीतर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय आला कमान हो रहा है? कोई ना कोई तो नीतीश कुमार के लिए व्याकुल जरूर है। और कोई व्याकुल अगर है और व्याकुल कौन नहीं है, इन दोनों के बीच में अगर राजनीति को पलड़ा पे तौलने की अगर नौबत आई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग व्याकुल है, पत्रकारों का एक बड़ा सा खेमा व्याकुल है। तो इन सब के साथ साथ ईडी भी व्याकुल नजर आती है। ईडी भी कहीं ना कहीं अपने
गतिविधियों को बढ़ा रही है, राज्य सुप्रीमो के ऊपर अपनी दबिश बढ़ा रही है। तो इस बात से साफ साफ दिखता है कि पूरी राजनीति को प्रभावित करने के खेल में अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि ईडी प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और इन सबों के बीच जो है जनता दल यूनाइटेड के लोग जो कहते हैं उसको कैसे देखा जाए। घटनाक्रम के जो हम पहले जिक्र किए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक की दल की बैठकें हुई, ईडी की टीम दूसरा कि राबड़ी आवास के ऊपर पहुंच चुकी है, और तीसरा घटना जो आज है कि तेजस्वी और लालू यादव जो है दोनों एक साथ नीतीश कुमार के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे, और वहां से निकल करके लालू यादव की एक तस्वीर भी आई थी। तो क्या वो उनकी खुशी क्षणिक भर के लिए है, क्या वास्तविक है, या क्या वो मुस्कुराहट बनावटी होती? इस सारे चीजों को तौलने की स्थिति उस दौर में किया जा रहा है जहां पे पत्रकार एक ही तरफ का दिखा रहा है कि इंडिया गठबंधन के भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ। पत्रकार ये कभी नहीं दिखा रहा कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तीनों कितने परेशान हैं, और इन तीनों की व्याकुलता परेशानी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीट शेयरिंग न होने को लेकर कितनी ज्यादा है कि तीनों अलग से बैठक कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक दबाव सा, प्रेशर सा बना रहे हैं। तो फिर इसी दौरान राजनीति का खेल पाटलिपुत्र के भीतर जो चल रहा है, उस पूरे पाटलिपुत्र के खेल को समझने के लिए उसकी व्याकुलता कहाँ पे है, परेशानी कहाँ पे है। राष्ट्रीय जनता दल व्याकुल नहीं है, तेजस्वी यादव व्याकुल इस बात को लेकर के नहीं है। तेजस्वी यादव अगर व्याकुल होते तो फिर ईडी के सामने उनका परिवार सरेंडर कर चुका होता, वह भी छगन भुजबल की तरह सरेंडर कर जा चुके होते, वह भी अजित पवार की तरह सरेंडर कर जा चुके होते जी, वो भी गुवाहाटी मॉडल के तरह ही सरेंडर कर देते। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव राज्य सुप्रीमो कभी सरेंडर नहीं किया। नीतीश कुमार को अगर बीजेपी के साथ जाना होता तो 1.5 साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी के दामन छोड़ करके विपक्ष के साथ वो नहीं आते। फिर से नीतीश कुमार के साथ अगर बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व का मुकाबला अगर नहीं करना होता तो जातीय जनगणना का सेंसस नहीं कराते, वो आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं लाते बिहार के भीतर। ये दरअसल सारा विवाद जो है ना बिहार की राजनीति में पूरा खेल वहां से खड़ा हो जाता है जब एक मीडिया हाउस से एक अखबार समूह ने गृह मंत्री जी का मतलब अमित शाह जी का इंटरव्यू लिया, और उनमें सवाल किया गया कि नीतीश कुमार और उनके उन जैसे पुराने एनडीए का सहयोगी अगर वापस आना चाहते तो उनको वापस लिया जाएगा। ये सवाल कैसे किया गया? ये सवाल तो पूछने वाले कहा गया, लेकिन ये सवाल कोई नहीं किया कि जैसे विपक्ष से सवाल किया जाता है कि विपक्ष ने तो अपना इंडिया गठबंधन का चुन लिया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। एनडीए ने अपना अध्यक्ष या संयोजक अब तक नहीं चुना, लोगों को पता तक नहीं है कि एनडीए का अध्यक्ष कौन है या एनडीए का संयोजक कौन है। लेकिन सहयोगियों के बारे में जो सवाल किया गया वो वाजिब सवाल था। निश्चित तौर पे कोई भी राजनेता से कोई तो अमित शाह से सवाल किया, पूछा कि कोई सहयोगी अगर वापस आना चाहते हैं तो उसको लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। इसका जवाब जो अमित शाह ने दिया, गृह मंत्री जी ने जो दिया, उसी जवाब के बाद जो है खबरें चलने लगी, और उसी जवाब के बाद पटना से दिल्ली तक की सियासत आपाधापी मचने लगी। दरअसल इंटरव्यू के दौरान अमित शाह जी जो बोले, देश के गृह मंत्री, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तब उसके ऊपर विचार किया जाएगा। आप ध्यान दीजिए, एक तरफ अमित शाह ने कहा ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तब उस पर विचार किया जाएगा, और दूसरी ओर वहीं नीतीश कुमार की सरकार और उनकी पार्टी के बयान बहादुर मंत्री जो कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी से एक आधुनिक मौसम वैज्ञानिक की तरह हालात को भांपते हुए जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा तक बने, वो अशोक चौधरी बयान दे रहे थे कि अमित शाह ने कभी भी नहीं कहा था कि नीतीश कुमार के लिए जो है दरवाजे बंद है। ये बात कहने की दौर इस समय कहने की जरूरत ही क्या थी, जब अमित शाह अगर नहीं कहा था ऐसा, अमित शाह के लिए नो एंट्री है, सॉरी नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री है। ये बात अमित शाह समेत कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिहार के अलग अलग जनसभाओं के भीतर लोगों के बीच कही है, मंच से कही है। इसको आप कई जगह देख सकते हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर की सभाएं हो, चाहे वो छपरा की सभाएं हो, चाहे पूर्णिया के भीतर की सभाएं हो, चाहे बिहार के नवादा की सभा हो, किसी भी सभा के भीतर अमित शाह देश के गृह मंत्री की जो सभा हुए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह खुद शामिल है,
इस बात को कई बार दोहराया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है या नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। जब नीतीश कुमार अगर एंट्री ही नहीं मांगते थे तो ये नो एंट्री का बोर्ड लगना, ये फिर दरवाजा बंद हो जाना, ये बयान देने के बाद जो है अब जनता दल यूनाइटेड की सरकार के मंत्री ये क्यों जवाब देते कि ऐसा कभी नहीं कहा था। सच्चाई तो दरअसल ये है कि जो खबरें जो अंतिम है, जो लास्ट मैसेज कहते हैं ना कि नीतीश कुमार कहीं भी नहीं जा रहे, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात हो रही है। एक बात जरूर है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव चाहते हैं नीतीश कुमार, बिहार के विधानसभा भंग करना चाहते हैं। जब विधानसभा भंग करना चाहते हैं बिहार के, तो स्वाभाविक है गठबंधन सरकार में अकेले फैसले नहीं लिए जा सकते हैं, सभी दलों को साथ लेना होता है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इसकी काफी बेचैनी हो रही हो कि उसको किसी भी सूरत पर नीतीश कुमार चाहिए ही चाहिए बिहार के अंदर। अगर उसको ये भनक लगे हो कि विधानसभा वो भंग करना चाहते हैं नीतीश कुमार, तो पहले से वो प्रस्ताव लेकर के वो हाजिर हो गए। ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन चूंकि दिल्ली के भीतर उनको नंबर चाहिए, और ये बात भी कहीं ना कहीं इतना सच जरूर है कि नीतीश कुमार को अपने पटना में नंबर चाहिए, इसी वजह से वो विधानसभा भंग करने की बात चल रही है। तो इन सारी राजनीति मजबूरी जो है दोनों की, इस राजनीति मजबूरी के बीच दोनों एक ही मंच पे आ जाएंगे, ये बात कोई नहीं कह सकता, कतई नहीं कहा जा सकता। हम तो कम से कम इसको सत्यापित नहीं करते। दिल्ली में उनको नंबर नहीं चाहिए और पटना में चाहिए। नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में दिल्ली में नंबर चाहिए। इस समय इसी कारण से दोनों का गठबंधन हो सकता है। राजनीति सिर्फ मजबूरियों का फायदा उठाने की ही नहीं होती, मजबूरियां सबकी अलग अलग होती है। कुछ तो मजबूरियां रही होगी जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जब ईडी और सीबीआई के दौर में भारतीय जनता पार्टी के दामन छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ तो मजबूरी होगी, कुछ तो अगस्त 2022 के अंदर उनकी मजबूरी रही होगी, कुछ तो मजबूरी आरजेडी की भी रही होगी, राष्ट्रीय जनता दल की, कि 2017 के भीतर संवेद विच्छेद के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार को बतौर नेता स्वीकार किया होगा। जब मजबूरियां रही होगी पार्टियों के भीतर, और एक भी चुनाव अगर साथ में नहीं हुआ, ताकि चुनाव के भीतर कोई विटरनेस दिखे, कोई चुनाव के भीतर ये दिख जाए कि जैसे जिस तरह से बिहार में चुनाव मॉडल 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के काडर से जुड़े हुए लोग, आरएसएस से काडर से जुड़े हुए लोग, लोजपा के शिखर के ऊपर सीटों ऊपर जदयू के साथ चुनाव लड़ करके जब वोट काट रहे थे, जदयू का वोट काट रहे थे, तो ये बात साबित था कि अंततः एक दिन छोड़ के जाना ही है। आज की तारीख में तो कोई चुनाव नहीं हुआ, ताकि कोई किसी का वोट का किसी ने जानबूझ करके हराने का काम कर दिया। तो आखिर नीतीश कुमार अपना पाला क्यों पलटी करेंगे? सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव बिहार के भंग करना चाहते हैं, तो तेजस्वी यादव या लालू यादव की दिक्कतें क्या हो सकती है? ये सारी बातें जरूर है कि अगर बिहार की विधानसभा भंग हो जाएगी, अगर चुनाव होगा लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ अगर बिहार के विधानसभा चुनाव होगा, तो राष्ट्रीय जनता दल की जो पिछले बार 75 सीट जो मिली थी उसमें कमी नहीं आएगी, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। एक बात जरूर है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी जो 45 पे जो है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो भला इससे तेजस्वी यादव को क्या दिक्कत होगी? भारतीय जनता पार्टी की 74 की जो स्ट्रेंथ जिस विधानसभा में अगर मिड टर्म पोल कराने से अगर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ मजबूती अगर घट करके 40-50 पे आके लटक जाती है, तो तेजस्वी यादव के लिए भी एक भिन्न सिचुएशन होगा। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता के खेल से ही बाहर हो जाएगी, तो फिर जो ईडी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिसको कहा जाता है कि बीजेपी के इशारे पे ईडी काम करती है, वो तेजस्वी और लालू यादव या राबड़ी आवास पे पहुंची है, तब वो संभवतः नहीं पहुंच पाएगी। इस बात का ध्यान रखिए, ईडी वही पहुंचती है, ज्यादा एक्टिव सक्रिय वही होते हैं जहां चुनावी संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी की जिंदा रहती है, जहां सत्ता की खेल में भारतीय जनता पार्टी खुद को मानती है। कभी कोई देखे कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास गई है? और एक आध बार गई नहीं गई हमें नहीं पता, लेकिन ईडी इस राज्य में कहां जाती है सबको पता है। तो ईडी कहां जाएगी नहीं जाएगी, कहां कब सक्रिय होगी, कब उसकी तारीख पूरी मुकर्रर कर दी जाएगी, लिस्ट चस्पा होगा। हालात ऐसे नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे खड़ा हो, ईडी कभी उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक्टिव हो जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक्टिव हो गई ईडी, महाराष्ट्र के भीतर पूरा सत्ता का खेल ही बदल डाला। ईडी दरअसल वहां पहुंचते जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता के खेल में एक आम खिलाड़ी के तौर पर ईडी एक हिस्सा बनती है। और बिहार के 243 विधानसभाओं के
सीट के अंदर जिस भी पार्टी का 70 से ज्यादा विधायक उस बिहार विधानसभा के अंदर होंगे, जब किसी एक दल का अगर हिस्सा नहीं होगा, सत्ता के खेल के हिस्सा अगर जब तक भारतीय जनता पार्टी अगर रहेगी तब तक ईडी उनके दरवाजे के ऊपर पहुंचती रहेगी। तो आने वाले समय में क्या होता है नहीं होता है, जो कुछ भी होगा, बिहार की राजनीति के बेहतर कम से कम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर चले जाएंगे, इस बात की संभावना पूरी तरह से इसको नकारा जाता है, क्योंकि ऐसी कोई संभावना नहीं है। राजनीति के भीतर अंतिम समय में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये भी बात सत्य है। और राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है, ये भी एक दिवसीय क्रिकेट मैच की तरह, जैसे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है, वैसे भी सियासत भी अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। इसी बात को स्वीकारते हुए कि किसी भी समय नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के पहले जो है किसी भी प्रकार से अपने गठबंधन को बदलने की कोशिश करेंगे, कम से कम ये बात तो सामने नजर नहीं आती। होने को सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लोग भी नीतीश कुमार को जानते हैं, जो उनकी सियासत की तरीकों को जानते हैं, पहचानते हैं, उनको सबको पता है कि नीतीश कुमार शासन और सत्ता के अंदर भीतर किसी भी प्रकार की नाजायज हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते। नीतीश कुमार जो है किसी भी प्रकार की उस हालात को बर्दाश्त नहीं करते जिस हालात के अंदर रहते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए उनको झेलना पड़ा। बिना मुख्यमंत्री से पूछे कश्मीर फाइल्स जैसे प्रोपेगेंडा मूवी को नीतीश कुमार की सरकार के भाजपाई वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने टैक्स फ्री किया था। ये सारी चीजें नीतीश कुमार के लिए नाकाम, इनको ये चीज बर्दाश्त नहीं थी। तेजस्वी यादव के राज्य में नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ शासन में रहते हुए एक भी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जहां पर तेजस्वी यादव या उनके कोई मंत्री कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जिसके भीतर नीतीश कुमार की सहमति नहीं रही हो। तो हालात जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, सारी पत्रकार मीडिया हाउस की कवायद एक तरफ, ईडी की कार्रवाई एक तरफ और नीतीश कुमार की मौजूदा सियासत भूमिका एक तरफ है। इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के साथ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार, पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव तक वो साथ ही रहेंगे। देखते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय।